सखियों, ये मंत्रनाद कैसा? पता नहीं दीदी। भागीरथ तपस्या कर अरे, वर्षों से चल रहा ये मंत्रनाद कब समाप्त होगा? संभवतः इसका उत्तर ब्रह्मा जी के पास हो। प्रणाम ब्रह्मदेव। हमें क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, अगर हमने आपके ध्यान में बाधा डाली हो तो। पर मन में छाई कौतुकता मुझे आपके पास ले आई। हम जानना चाहते हैं कि इस जगत में इतना तेजस्वी तपस्वी कौन है जिसके मंत्र उच्चार स्वर्ग तक सुनाई दे रहे हैं। देवी ने कहा, ये मंत्रों से जो फूलों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज रहा है, ये ध्वनि उस महापुरुष की है जो सदियों से तपस्यारत है। ये तेजस्वी तपस्वी है राजा भागीरथ। ये तब वो कपिल मुनि के श्राप से श्रापित अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। उनके पूर्वज राम का ढेर बनकर कपिल मुनि के आश्रम में है। परंतु ब्रह्मदेव, इस तप से उनके पूर्वजों का उद्धार किस प्रकार होगा? देवी गंगे, उनका उद्धार केवल आपके पावन जल से होगा। राजा भगीरथ आपको ही धरती पर लाने हेतु तपस्या कर रहे हैं और केवल आपके जल के स्पर्श मात्र से उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और धरती वासियों का कल्याण होगा। माँ गंगे अपने धरती लोक जाने की बात से कतई प्रसन्न नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा भागीरथ की तपस्या और तीव्र होती गई। वही माँ गंगे के मन में चल रही उलझन की बढ़ती और एक दिन अचानक स्वर्गलोक में राजा भागीरथ के मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती। अभी वहां पर ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और वे देवी गंगे से कहते हैं कि वह राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप देवी गंगे को स्वर्ग छोड़ धरती पर लोक कल्याण हेतु प्रस्थान करना, परंतु अपना निवास छोड़ कहीं और स्थान लेना कठिन है। किंतु फिर भी इस कठिनाई को मन में लिए माँ गंगे ब्रह्मदेव की आज्ञा का मान रखते अपने पूरे देह से भूलोक की ओर आगे बढ़े। देवी गंगे का वह विकराल रूप संपूर्ण धरती का विनाश करने में सक्षम है। और उनको शांत करने का सामर्थ्य केवल एक ही देव में था। वो थे देवाधिदेव महादेव। महादेव ने देवी गंगे को उनके दिव्य कर्तव्यों का बोध करवाया, जिसके फलस्वरूप देवी गंगा शांत और अपने शीतल स्वरूप में धरती पर अवतरित हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी गंगा के इस दिव्य अवतरण के बाद केवल भागीरथ के पूर्वज ही नहीं
पावन जल से शरीर और भावना पवित्र तो हो जाती है, लेकिन मन में लगा पाप ज्ञान सागर से निकली ज्ञान गंगा में नहाकर ही तो होता है। अब मैं तुम्हें आधुनिक युग के उस भगीरथ की कहानी सुनाता हूँ, जिन्होंने परमात्मा की ज्ञान गंगा को इस धरती पर लाकर सभी मनुष्य आत्माओं को अतीत से पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य किया है। कौन दादा जी? पिताश्री ब्रह्मा सच्ची ज्ञान गंगा को धरती पर लाने वाले परमात्मा के साकार माध्यम है। उनका लौकिक नाम था लेखराज कृपलानी। उनका जन्म अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के हैदराबाद में एक साधारण सिंधी परिवार में। अपनी कार्य कुशलता और कड़ी मेहनत से एक साधारण बालक से कलकत्ता में हीरे जवाहरातों के विख्यात व्यापारी। उनके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण था। वो जितने कुशल व्यापारी थे, उतने ही उनमें भक्तिभाव के संस्कार भी कूद कूद कर भरे हुए थे। वे विष्णु के परम भक्त थे। कैसी भी परिस्थिति हो, वे नियमित पूजा, सत्संग और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य किया करते थे। दादा लेखराज के सामान्य जीवन में एक महान आध्यात्मिक परिवर्तन कब आया, जब वे काशी के अपने प्रवास पर थे।
कौन थे प्रभु? अद्भुत। लगता है समय का काल चक्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आने वाला है। हाँ, परमात्मा युग के महापरिवर्तन करने का इशारा कर रहा है। महापरिवर्तन प्रभु? दादा मेघराज को उस रात जो साक्षात्कार हुआ, उसके बाद उनकी जिंदगी की गाड़ी अलग ही पटरी पर आ गई। उन्हें हीरे अब पत्थर दिखाई देने लगे। सब कुछ बहुत ही झूठा लग रहा है, पता नहीं क्यों। झूठा लग रहा है? दादा अभी तो हमारा कारोबार तरक्की कर रहा है और आपके बिना मैं अकेला कैसे संभालूंगा ये? कोशिश करेंगे तो आप भी कर पाएंगे। देखिए, मैं सिंध के लिए निकल रहा हूँ। आपको उचित लगे वकील से कागजात बनवा लीजिए। जब आपने फैसला कर ही लिया तो ऐसा ही हो। अपने अच्छे चल रहे जवारा के पूरे कारोबार को उन्होंने अपने भागीदार को सौंपा और फिर वो अपने वतन सिंध हैदराबाद अलिफ को अल्लाह मिला, बेटों की छोटी बादशाह आई तार अलिफ को हवा मेल का रहा। बहू, आजकल ये बड़े गुजरदार विजय लग रहे हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। पता नहीं दादा को क्या हो गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब इस धरा पर धर्म की अतिग्लानि होती है तब तब अधर्म का नाश करके सत्य धर्म की स्थापना करने हेतु मैं इस धरा पर अवतरित होता हूं। सत्संग में सुन रहे
निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा क्या हुआ आपको? ये आपकी आवाज को क्या हुआ? एक लाइट थी, एक माइक थी। पहली बार आई थोड़ी देर के लिए। तारों के पार एक अनोखी लाल प्रकाश की दुनिया थी, जहां एक महाज्योति से मेरा साक्षात्कार हुआ। अब मुझे परमात्मा के सत्य स्वरूप और उनके दिव्य कर्तव्यों का बोध हो चुका है। ईश्वरीय आदेश अनुसार इस नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए मुझे मेरा सर्वस्व समर्पण करना है। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। उस दिव्य अनुभूति के बाद दादा लेखराज निराकार परमात्मा शिव के ईश्वरीय ज्ञान देने का माध्यम बन गए। स्वयं परमात्मा ने उन्हें इस नई सृष्टि की दुनिया बनाने के निमित्त बनाया और उन्हें नाम दिया प्रजा पिता ब्रह्मा। ये बाबा जी को तो मैंने सपने में भी देखा था। कौन है ये? ये कैसा अद्भुत नजारा है। दादा तो दिखते ही नहीं, सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। धीरे धीरे ये सत्संग का समय बड़ा हो गया और इसी से स्थापना हुई ओम मंडली की। इसका मतलब दादा लेखराज भगवान बन गए। भगवान नहीं बेटा, भगवान का भाग्यशाली रथ भगवान द्वारा हो रहे सृष्टि के नव सृजन का माध्यम। तुम सब विनाशी शरीर नहीं हो, परंतु एक ज्योति स्वरूप अविनाशी आत्मा हो। मैं तुम सब आत्माओं का पिता परमात्मा शिव परम धाम निवासी हूँ। तुम सबकी पुकार सुनो। मैं इस धरा पर ब्रह्मा के तन में अवतरित हुआ हूँ। आप सब अपना बुद्धि योग मुझसे जुड़े, जिससे आपके सारे पाप नष्ट होंगे। ओम शांति।
पूछिए। जाकर देखो तो कौन है और पूछो क्या समस्या है। जी बाबा। जी साधु महाराज, बाबा सत्संग करा गया। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। बताइए आपकी क्या समस्या है। मैं नारियों से बात नहीं करता। कहाँ है तुम्हारा बाबा? वो कहता है ईश्वर का कोई बाप नहीं है। ऐसा विचित्र ज्ञान देने वाला तुम्हारा बाबा कहाँ है? मैं सिर्फ उनसे मिलना चाहता हूँ।